लोकेश जी परेशान चल रहे हैं। बहुत दिन से जीवन जैसे एक बिंदु पर आकर खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ ऐसा लगने लगा है, समझ नहीं पा रहे जीवन की गति से भी, जैसे घड़ी भी रुक सी नजर, मानो सुइयां चल कर भी चलती नहीं है। सब खड़ा है आसपास, बस एक सांस चलती है, वह भी घुटने सी लगती है। रोज सैर करने जाते हैं, वहाँ भी एक बेंच पर चुपचाप बैठ जाते हैं। लोग आगे पीछे सैर करते हैं, टकटकी लगाकर उन्हीं को देखते रहते हैं। बच्चे साइकिल चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कभी बॉल पास आए तो उठाकर लौटा देते हैं। लोकेश जी यही सिलसिला चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। क्या बात है अंकल, कोई परेशानी है? एक प्यारी सी बच्ची ने पास आकर पूछा। नजरें उठाई लोकेश जी ने। यह तो वही प्यारी सी बच्ची है जिसे पिछले साल भर के अंतराल से देख रहे हैं। लोकेश जी इसी पार्क में न जाने कितने सैर करती हैं। शायद सैर पट्टी पर 20-25 चक्कर लगाती है। काफ़ी मोटी थी पहले, अब छर्रई हो गई है। बहुत सुंदर है, मॉडल जैसी चलती है। अक्सर हर सैर करने वाले की नज़र इसी पर रहती है। सुंदरता सदा सुख का सामना होती है, यह पढ़ा था कभी, अब महसूस भी करते हैं। जवानी में भी बड़ी गहराई से महसूस किया था जब अपनी पत्नी से मिले थे। बीच में भूल गए थे क्योंकि सुख का सामान साथ ही रहा सदा, आज भी साथ है। शायद सुखी रहने की आदत भी सुख का महत्व कम कर देती है। जो साथ ही रहे उसी की कैसी इच्छाई बची पर हवा युवा की नज़र पड़ती देखते हैं तो फिर से याद आती है एक भूली बिछड़ी सी कहानी। जब वे भी जवान थे और सगाई के बाद अपनी होने वाली पत्नी की एक झलक पाने के लिए उसके कॉलेज में छुट्टी होने के समय पहुंच जाया करते थे। अंकल क्या बात है, अब परेशान हैं? पास बैठ गई वह बच्ची, उनकी बाँह पर हाथ रखा। ओह, तनिक चौंके लोकेश जी। नहीं तो बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ तो है, कई दिन से देख रही हूँ आप सैर करने आते हो लेकिन सैर ही नहीं करते। चुप रहे लोकेश जी, हल्का सा मुस्कुरा दिए। बड़ी बड़ी आंखों में सवाल था और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। घर में तो सब ठीक है ना? कुछ तो है, बताइए ना। मुस्कुराहट आ गई लोकेश जी के होठों पर। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपकी किसी व्यक्तिगत समस्या में दखल दे रही हूँ? वैसे ऐसा लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपने भी एक दिन मेरी व्यक्तिगत समस्या में हस्तक्षेप किया था। मैंने बुरा नहीं माना था, वास्तव में बड़ा अच्छा लगा था मुझे। मैंने कब हस्तक्षेप किया था? लोकेश के होठों से निकल गया। कुछ याद करने का प्रयास किया, कुछ भी याद नहीं आया। हुआ था ऐसा एक दिन, लेकिन कब मुझे तो याद नहीं आ रहा। कुछ आदतें इतनी परिपक्व हो जाती हैं कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम कब उसका प्रयोग भी कर जाते हैं। अच्छा इंसान अच्छाई कर जाता है और उसे पता भी नहीं होता क्योंकि उसकी आदत है अच्छाई करना। हंस पड़े लोकेश जी। उस बच्ची का सिर थपक दिया। बताइए ना अंकल, क्या बात है? कुछ खास नहीं ना बच्ची, क्या बताऊं? तो फिर उठिए, सैर कीजिए, चुपचाप क्यों बैठे हैं? सैर पट्टी पर न कीजिए, यहीं घास पर ही कीजिए, मैं भी आपके साथ साथ चलती हूँ। उठ पड़े लोकेश जी। वह भी साथ साथ चलने लगी, बातें करने लगी और एक दूसरे के विषय में जानने लगे। पता चला उसके पिता अच्छी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। एक बहन है जिसकी शादी हो चुके है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? नेहा। बड़ी अच्छी बात करती है नेहा, बड़ी समझदारी से हर बात का विश्लेषण भी कर जाती है। MBA है, अच्छी कंपनी में काम करती है। बहुत मोटी थी पहले, अब छर्रई लगती है। धीरे धीरे वह लोकेश जी को बैठे रहने ही न देती, सैर करने के लिए पीछे पड़ जाती। चलिए आइए अंकल, उठिए, बैठना नहीं है, सैर कीजिए, आइए आइए। उसका इशारा होता और लोकेश जी उठ पड़ते। उससे बात करते एक दिन सहसा पूछा लोकेश जी ने, एक बात तो बताना बेटा, जरा समझाओ मुझे। इंसान संसार में आया, बच्चे से जवान हुआ, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, उनकी भी शादियाँ की, वे अपनी अपनी ज़िंदगी में रच बस गए। इसके बाद अब और क्या? क्या अब उसे चले नहीं जाना चाहिए? क्यों जी रहा है यहाँ, समझ में नहीं आता। चलते चलते रुक गई नेहा। कुछ देर लोकेश जी का चेहरा पड़ती रही। तो क्या इतने दिन से आप यही सोच रहे थे यहाँ बैठकर? चुप रहे लोकेश जी। आप यह सोच रहे थे कि सारे काम समाप्त हो गए, अब चलना चाहिए, यही ना? मगर जाएंगे कहाँ? क्या अपनी मर्जी से आए थे जो अपनी मर्जी से चले भी जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? उस जहान का रास्ता मालूम है क्या?
कौन सा जहान? वहीं जहां आप और मेरे पापा भी चले जाना चाहते हैं। न जाने कब से बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार बैठे हैं, मानो टिकट हाथ में है। जैसे ही गाड़ी आएगी लपक कर चढ़ जाएंगे, बिना बुलाए ही चले जाएंगे क्या? सुना है यमराज जी आते हैं लेने, जब आएंगे चले जाना शान से। अब उन साहब के इंतजार में समय क्यों बर्बाद करना, चैन से जीना नहीं आता क्या? चैन से कैसे जिए? चैन से कैसे जिए मतलब? सुबह उठिए, अखबार के साथ एक कप चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, अपना समय है ना, रिटायरमेंट के बाद कोई बंधन नहीं, सारी उम्र मेहनत की है। क्या चैन से जीना आपका अधिकार नहीं है, या चैन से जीना आता ही नहीं? क्या परेशानी है? अपने पापा को भी इसी तरह डांटती हो तो क्या करूं? जब देखो ऐसी ही उदासी भरी बातें करते हैं। अब मेरी मम्मी तो है नहीं जो उन्हें समझाए। क्षण भर को चौंक गए लोकेश जी, सोचने लगे कि उनके पास पत्नी का साथ तो है, लेकिन उसका सुख भी गंवा रहे हैं वे। नेहा के पिता के पास तो वह सहारा भी नहीं। चलिए, कल इतवार है ना, आप हमारे घर पर आइए, बैठ कर गपशप करेंगे। अपने घर का पता बताइए। पता बताया लोकेश जी ने। फिर अवाक रहने के अलावा कुछ नहीं सूझा। उनका फ्लैट 25 नंबर और इनका 12 घरों की पिछली दीवारें मिलती हैं। एक कड़वी सी हंसी चली आई नेहा के होठों पर, कड़वी और खोखली सी भी। फेसबुक पर हजारों मित्र हैं मेरे, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मेरा सुख मेरा दुख पढ़ते हैं। मैं उनका पढ़ती हूँ और बस डब्बा बंद, सूरत गायब। वे अनजान लोग मुझे शायद ही कभी मिले। ज़रूरत पड़ने पर वे कभी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वे बहुत दूर हैं। आप उस दिन काम आए थे जब सैर पट्टी पर एक छिछोरा बार बार मेरा रास्ता काट रहा था। आपने उसका हाथ पकड़ उसे किनारे किया था और मुझे समझाया था कि अंधेरा हो जाने के बाद सैर को ना आया करो। आप मेरे इतने पास हैं और मुझे खबर तक नहीं है। आंखें भर आई थी नेहा की। सच ही तो सोच रही है। हजारों दोस्त हैं जो लैपटॉप की स्क्रीन पर हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। पड़ोस में कोई है उसका पता ही नहीं, क्योंकि संसार से ही फुर्सत नहीं है। पड़ोसी का हाल कौन पूछे। अपनेपन में ही इतने बंदे से हो गए हैं कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया कि आहत हो गए। अपनी खुशी का दायरा इतना छोटा कि किसी एक की भी कड़वी बात बीमार भी करने लगी। ये तो हजारों दोस्तों की भीड़ है, लेकिन सामने बैठकर बात करने वाला एक भी नहीं जो कभी गले लगाकर सुरक्षात्मक भाव प्रदान कर सके। अब उसके पापा पहले की तरह उदास नहीं रहते और लोकेश अंकल भी उदास से पार्क की बेंच पर नहीं बैठते। मानो नेहा के पास 3-3 घर हो गए हों। ऑफिस से आती तो मेज पर कुछ खाने को मिलता, कभी पोहा, कढ़ी, ढोकला, कभी हलवा, कभी इडली सांभर। पूछने पर पता चलता कि लोकेश अंकल छोड़ गए हैं। कभी शोभा आंटी की बाई छोड़ गई है। खा पी कर पार्क को भागती, मानो वह तीसरा घर हो जहां लोकेश अंकल इंतजार करते मिलते। वहां से कभी इस घर और कभी उस घर। लोकेश जी के दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हैं। उनकी भी दोस्ती हो गई है नेहा से, वीडियो चैटिंग करती है वह उनसे। शोभा आंटी उसकी सखी भी बन गई है। अब वे बातें जो वह अपनी माँ से करना चाहती वह शोभा जी से करती है। जीवन कितना आसान लगने लगा है। उसके पापा भी अब उस जहान में जाने की बात नहीं करते जिसका किसी को पता नहीं। ठीक है, जब बुलावा आएगा चले जाएंगे। हमने कब मना किया। जिंदा हो गए हैं तीनों बूढ़े लोग एक दूसरे का साथ कर, और नेहा उन तीनों को खुश देखकर खुशी से चूर है। क्या आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा है उदास? आप आते जाते बस